फौजी भाई की बारात घर पहुंच चुकी है। अब बारी है रात की रिसेप्शन पार्टी की तैयारी करने की। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे जैसे ही हम लोग फौजी भाई के घर पे पहुंचे, तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी थी। इन 3 जवानों ने 16 किलो आटा मलकर तैयार कर लिया था। मेरे उत्तराखंड में गांव के प्रत्येक शुभ कार्य में गांव के लोग ही मिलकर खाना बनाते हैं और गांव की एकता की यही सबसे अच्छी बात है। डाली डाली फूलों ऐसे मिलजुल कर खाना बनाने में बहुत मजा आता है और इस मजे की एक वजह ये भी होती है कि लोग अपने बचपन के किस्से साझा करते हैं, एक दूसरे के नए नए अतरंगी नाम रखते हैं, एक दूसरे को खूब चिढ़ाते हैं, खूब चुगली करते हैं, एक दूसरे का खूब मजाक बनाते हैं और साथ में काम भी बखूबी करते हैं। मेरे उत्तराखंड में हमारे यहाँ लकड़ियों के चूल्हे के ऊपर बड़ा सा तवा रखकर हाथ से रोटियां बनाई जाती हैं और रोटियां पलटने के लिए रिंगाल की पतली पतली डंडियों का प्रयोग किया जाता है। उनको आगे से नुकीला बना दिया जाता है ताकि उनसे रोटियां अच्छे से पलट सके। ठंडो पानी ठंडो पानी डाली डाली तुझको बुलाए ये रंगीला भाई है हमारे, रंगीला। पहले लगाया गया आटा काफी गीला हो गया था, जिससे रोटियां बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए 25 वर्षों से भी अधिक समय से लगातार भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे श्री भगवती प्रसाद चाचा जी को आटा सुधारने के लिए अपनी मजबूत बाहों का दमखम दिखाने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। डाली डाली फूलों हो गया मेरे साथ हो गया। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तर रोटियों के जलने की वजह से तवा भी काफी काला पड़ गया था, इसलिए उसको भी नमक पानी से धोना पड़ा। के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे रोटियां बेलने पर लगे हुए हैं महावीर भाई और वो भाई जिन्होंने कल पंजा लड़ाया था राकेश भाई के साथ। ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे और रोटी को पाथने पर लगे हुए हैं प्रदीप ढोंडियाल जी, यानी कि फौजी भाई के लंगोटिया यार। पहाड़ को ओ पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो कोयलों की धीमी धीमी आंच में पकने वाली रोटियों में एक स्मोकी फ्लेवर आता है और साथ में ये स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभदायक होते हैं क्योंकि इनके अंदर का प्रोटीन ब्रेक नहीं हो पाता है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड त्यानो ही फुल्की मान बादलों की जबरदस्त बन रही भाई साहब, गजब रोटियां। गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे बहुत बड़ा रोटी बनी चाहिए। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को हो पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी रोटियों की सिकाई करने पर दाईं ओर से लगे हैं
पंकज ढोंडियाल, और ये उस दौर की याद दिलाते हैं जब इनके दादाजी और नाग के श्री बलवंत चाचा जी रोटियां सेका करते थे। दोनों की खूबी ये होती थी कि एक भी रोटी पर एक भी काला दाग नहीं दिखता था। ये बन रहा हलवा। पहाड़ी खाने के जायके में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है पहाड़ी हलवा। पहाड़ी हलवा बनाने के लिए तांबे की एक बड़ी बारी में घर के उगाए गए गेहूं के आटे को लकड़ी के डंडे से हिलाकर बहुत अच्छी तरीके से भूना जाता है। भूनने की प्रक्रिया लगभग 1 घंटे तक चलती है और उसके बाद उसमें गुड़ का शरबत, नारियल, काजू किशमिश और देसी घी यानी कि घर का घी डाला जाता है। गजब गजब गजब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगी जाती वही। गजब, बहुत बढ़िया। तो ये हमारी शाही पनीर, मटर पनीर, इसमें हमारा मिक्स वेज। क्या बात है, जायकेदार बिल्कुल, बहुत ही शानदार। गजब। और ये बन रहा है चाउमीन का स्टफ, और ये है ग्रेवी दाल मखानी की। हाँ जी। अब इसको बोलते हैं गेडू है। ये गेडू है। पुराने जमाने में हमारे यहाँ पर इसी भट्टों में बनती थी। इसी भट्टों में दाल बनती थी। बिल्कुल। तो लोगों के पतीले हो गए हैं। पतीले हो गए बिल्कुल। लेकिन पुराने जमाने में इस भट्टों में दाल बनती थी। दाल बनती थी। बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट दाल। स्वादिष्ट दाल। और ये यही मिलेगा आपको, केवल ये गढ़वाल क्षेत्र में मिलता है। इस गेडू को देखकर मुझे अपने गांव के एक बड़े भ्राताश्री की याद आ रही है। दुर्भाग्यवश किसी ने उनका नाम गेडू रख दिया और उसके बाद उन्होंने बदले की भावना से प्रेरित हर एक बुजुर्ग व्यक्ति का नाम, हर एक उस आदमी का नाम रख दिया जो उन्हें गेडू बोल सकता था। किसी का नाम मग्गा रख दिया, किसी का नाम तेड़ू रख दिया, किसी का नाम राम बहादुर, किसी का नाम दल बहादुर, किसी का नाम पटवारी, किसी का नाम श्रवण कुमार, और हर एक व्यक्ति का नाम उन्होंने कुछ न कुछ जरूर रख दिया। बिल्कुल, क्या बोल रहे हैं? मैं सुपरवाइजर, उनका सुपरवाइज कर रहा हूँ। बिल्कुल चाहिए। भाई तो रोटी पलटने के लिए रिंगाल की छड़ी की नोक को तीखा करते हुए ये हैं श्री राजू चाचा जी, जिन्हें रोटियां पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने अच्छी सी रोटियां बनाने के लिए बागडोर खुद ही संभाल ली। गौरी, ए गौरी। ये है हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, हमारे दादाजी, जो हर एक काम का निरीक्षण कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी काम में कोई कमी न रह जाए। तो ये 5-5 रोटियों की गड्डियां बन रही है और पर मेंबर 5 रोटियां, एक बंडल दिया जाएगा। हाँ, और एक गणेश भाई का स्पेशल कंट्रीब्यूशन। ये देखिए, पर मेंबर एक 5 रोटियों का पैकेट या बंडल दिया जाएगा। हाँ, यहाँ एक ओर रोटियों की बनने की गति में वृद्धि होने lagi है और दूसरी ओर हलवा बिल्कुल बनने की कगार पर है। गजब गजब, बहुत बढ़िया बन रहा है। इस प्रसाद में आप घी की भरमार देखिए कि हलवे ने या प्रसाद ने बारी की सतह को छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब हलवा परफेक्ट बना है।
और यहाँ पर मुन्ना भाई को जिम्मेदारी दी गई है न्योता लिखने की। न्योता यानी कि अपनी क्षमता के अनुसार लोग दूल्हे दुल्हन की जोड़ी को शगुन देते हैं। बजाना 8-5 यार क्या आज प्लान कोई यार कुछ जानकार आदमी तो बोलो ना बुलाया ना तो मेरे तक क्या जी रोटी वाली पर इनको हम पर सुली जाले लिमाटी पड़े सामने मैं घूम कर दे पड़े सुनते डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उतरा। सबसे लंबा काम रोटी बनाना ही होता है, इसीलिए सबसे पहले शाम से ही रोटियां बनाना शुरू कर दिया था। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, अब गांव की महिलाएं भी रोटियां बनाने आ चुकी हैं। मेरे उत्तराखंड में सब लोगों को खाना खिलाने के बाद शुरू होती है डांस पार्टी। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। ये हैं भट्ट परिवार की तीसरी पीढ़ी के सबसे बड़े चिराग यानी कि आशीष भट्ट, जो अपने दोस्तों के कंधों पर अपने चाचा की रिसेप्शन पार्टी की खुशी में मस्त मौला होकर झूम रहे हैं। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओर के। ये हैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य किरदार यानी कि आज के सरताज दूल्हे राजा वीरेंद्र भट्ट जी उर्फ फौजी भाई, जिन्हें एक बार कंधे पर उठाने के बाद राकेश भाई छोड़ने को तैयार नहीं हैं। पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों
बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। फौजी भाई को यानी कि वीरेंद्र भट्ट जी को अपनी नई दुल्हन के साथ वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां,